हे ब्रो पंकज, आज मैं बात करूँगा यूज़फुल और यूज़लेस पे। ये भाई मुझे लगता है ये ना थोड़ा सा ज़रूरी कॉन्सेप्ट बन गया। देखो, इस संसार में एक चीज़ नोट करने वाली है कि इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी यूज़लेस नहीं है। सब कुछ यूज़फुल है, सब कुछ। और आदमी के दिमाग की ना एक खास फितरत है कि वो यार कुछ ना कुछ कर देता है। क्या कर देता है पता नहीं, पर कुछ कर देता है। तो किसी ने सोचा, क्या सोचा, किसी ने सोचा कि यार यूज़फुल है दुनिया की हर एक चीज़, इसके अपोजिट एक शब्द हो सकता है। मतलब यूज़फुल के अपोजिट एक शब्द हो सकता है। तो आंसर आया हाँ, हो सकता है। और वो शब्द हुआ यूज़लेस। यूज़लेस जो वर्ड है वो इन्फिनिटी की तरह बिहेव करता है। कारण क्या है? कारण ये है कि ये डिफाइन तो है। यूज़, क्या डेफिनेशन है देखो, यूज़लेस डिफाइन तो है। यूज़लेस बोले तो अपोजिट टू यूज़फुल, डेफिनेशन हो गई। लेकिन गड़बड़ ये कि इसे अप्रोच नहीं किया जा सकता। हम इसे अप्रोच नहीं कर सकते, डिफाइन तो कर सकते हैं। डिफाइन तो हो गया कि साहब डिफाइन द यूज़लेस, तो डेफिनेशन साहब हो गई अपोजिट टू यूज़फुल, है ना। पर इसे अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि दुनिया की हर एक चीज़ यूज़फुल है। अब तूने डिफाइन कर दिया, दुनिया में कहाँ ढूंढोगे कुछ? जहर, कांच, शीशा, कुत्ता, लंगड़ा, हर चीज़ यूज़फुल है। हर एक इवेंट यूज़फुल है, हर एक थॉट यूज़फुल है, हर एक पार्टिकल यूज़फुल है। यहाँ तक कि एक व्यक्ति जब सही है तब भी यूज़फुल है, जब वो सही नहीं है तब भी यूज़फुल है। एक लंगड़ा भी यूज़फुल है, एक स्वस्थ व्यक्ति भी यूज़फुल है, और सब अपने आप में यूज़फुल है। आ रहा है। फिर हम फंस गए एक बड़ी सी समस्या में, और हम जिस समस्या में फंसे वो समस्या है कि यार जो यूज़लेस है उसे डिफाइन तो कर दिया, पर अप्रोच कैसे करेंगे? और जो यूज़फुल है वो भी इनफाइनाइट की तरह बिहेव कर रही है। अच्छा सुनो, ब्रह्मांड की हर एक चीज़ यूज़फुल है। यूज़लेस हमने डिफाइन किया कि साहब यूज़फुल का अपोजिट, पर अप्रोच ना कर पा रहे। अब एक नई नई प्रॉब्लम क्या आई और उनके लिए क्या सॉल्यूशन आई। फिर हमने क्या सोचा, हमने सोचा देखो, हर एक व्यक्ति का, हर एक इवेंट का, हर एक इन्वायरमेंट का एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस सोचा कि एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर वो है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ उस, मतलब किस, हर एक चीज़ यूज़फुल होगी हम जानते हैं, लेकिन हर एक चीज़ का यूज़फुल होना उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाहर निकल जाए तो वो चीज़ उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए यूज़लेस हो जाती है, और फिर यूज़लेस डिस्टेंस बढ़ता रहता है। यानी कि जो यूज़फुल डिस्टेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बराबर हो सकता है। अगर यूज़फुल डिस्टेंस हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बड़ा हुआ तो जो भी डिस्टेंस अब एक्स्ट्रा हुआ वो सब यूज़लेस डिस्टेंस होगा। फॉर एग्जांपल एक गिलास है, वो गिलास यूज़फुल है टूटने पर भी और ना टूटने पर भी, हम जानते हैं, क्योंकि जब वो टूट जाएगा तो कोई ना कोई तो यूज़ कर ही लेगा, उसकी आर्ट बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो वो यूज़फुल है। लेकिन अब मुझ पर शिफ्ट हो जाओ, तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहता है? जब तक वो गिलास था तो वो मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, उसका जो यूज़ है उसका यूज़ मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आता था। यानी कि जो उसका यूज़ डिस्टेंस है वो मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ही अंदर है। लेकिन अगर उसका यूज़ डिस्टेंस, जैसे वो गिलास अब टेबल से नीचे गिर गया और टूट गया, अब उसका जो यूज़ डिस्टेंस है वो मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाहर निकल चुका है। तो अब जो एक्स्ट्रा लेंथ आई, उस लेंथ के कारण वो लेंथ जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उसका यूज़लेस जो बिहेवियर है, यूज़लेसनेस जैसा जो बिहेवियर है वो मेरे लिए उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। वो गिलास और टूट गया तो मतलब अब उसका यूज़ और ज़्यादा आगे जाकर होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निकल गया। मैं एक गांव में रहता हूँ, सीधा साधा जीवन है, मैं कोई उससे उस गिलास से कोई आर्ट नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो भाई वो और लंबा निकल गया मेरे फ्रेम से बाहर। जब तक वो मेरे फ्रेम के अंदर अंदर है वो यूज़फुल है, लेकिन अगर उसकी यूज़फुलनेस का जो डिस्टेंस है वो मेरे फ्रेम से बाहर निकल गया
तो अब वो मेरे अकॉर्डिंग यूज़लेस में आएगा, लेकिन वो अभी भी यूनिवर्सली यूज़फुल है, लेकिन अब वो मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं है, अब वो कहीं और हो सकता है। तो ये जो डिस्टेंस है बाहर वाला, मान लेते हैं बाहर वाले डिस्टेंस को हम कहते हैं यूज़लेस। तो यूज़लेस डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा वो चीज़ मेरे लिए मतलब जितनी ज़्यादा वो चीज़ बाहर निकलेगी उतना ही ज़्यादा यूज़लेस डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। और अगर कोई चीज़ अंदर होगी तो यूज़लेस डिस्टेंस 0 होगा उस टाइम पर और यूज़फुल डिस्टेंस होगा। याद रखना, दोनों ही केसेस में अगर डिस्टेंस बड़ा है तो यूज़ करने में प्रॉब्लम आएगी, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। जैसे कि कोई चीज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है लेकिन वो मुझसे बहुत डिस्टेंस पर है, तो मतलब यूज़ तो हो जाएगा उसका, लेकिन उससे प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जांपल मुझे बैंक से रुपए निकालने हो तो ये चीज़ मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आती है कि बैंक से रुपए निकालना, पर इसमें क्या है कि पहले वहाँ जाओ, फिर वहाँ बात करो, कर्मचारी से बात करो, अगड़म झगड़म ऊलम फालम। लेकिन वहीं अगर और जो गिलास वाला एग्जाम्पल था, वो उस गिलास से पानी पीने की बात हो बस, तो वो सामने ही गिलास रखा है, पी लो पानी, तो वो तो यूज़फुलनेस में तुरंत आ जाती है, तुरंत यूज़फुलनेस में आ जाती है। लेकिन यूज़लेसनेस बढ़ती जाती है जैसे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाहर का डिस्टेंस। तो 100 बात की एक बात, समरी के अकॉर्डिंग यूज़फुल दुनिया की हर एक चीज़, सही है, ये किसी के पर्सपेक्टिव पर डिपेंड नहीं करेगी कि वो यूज़फुल है या नहीं, चीज़ हमेशा यूज़फुल है। लेकिन जो यूज़लेस वर्ड है वो डिपेंड करता है हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। अगर कोई भी चीज़ का यूज़ डिस्टेंस यानी कि वो पॉइंट जहाँ वो यूज़ हो रहा है वो पॉइंट हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाहर निकलता गया, तो जितना ज़्यादा वो बाहर निकलेगा वो बाहर वाला डिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। उस डिस्टेंस को तुम यूज़लेस डिस्टेंस कह सकते हो, वो उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। उसे बढ़ाने के लिए हमें अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बढ़ाना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ऐसा बिजनेस शुरू कर दूँ जिसमें कांच से कुछ बनता हो तो वो मेरे अभी भी यूज़ का है। वहीं अगर वो पॉइंट मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आता है तो वो मेरे लिए यूज़फुल होगा ही होगा। तो उस समय यूज़लेस डिस्टेंस 0 होगा, लेकिन यूज़फुल डिस्टेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है, मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बराबर। और अगर मतलब इतना ही हो सकता है, और फिर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर भी डिस्टेंस वेरी करता रहता है, यानी कि जो यूज़फुल डिस्टेंस है वो मुझसे मैक्सिमम होगा मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बाउंड्री पर। तो उस केस में क्या करना होगा कि मुझे उसके यूज़ के लिए अपनी मैक्सिमम एनर्जी का यूज़ करना होगा, बाकी जितने जितने करीब होगा एनर्जी डिफरेंस वैसे वैसे। ये मैथमेटिकली हो गया एक कॉन्सेप्ट। और आज है आज क्या, आज 16 तारीख है, 16 जनवरी 2026।